जय हिंद यह विशेष रूप से भारत में प्रचलित एक देशभक्तिपूर्ण नारा है जो कि भाषण में तथा संवादों में भारत के प्रति देशभक्ति प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली इसका मीनिंग भारत की विजय है। यह नारा भारतीय क्रांतिकारी अबीद हसन सफरानी द्वारा दिया गया था। तब से ही यह भारतीयों में प्रचलित हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू किए गए आज़ाद हिंद फौज के लिए युद्ध घोष के रूप में प्रचलित किया गया। जय हिंद का सीधा संबंध नेताजी से है, मगर सबसे पहले प्रयोग करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। जय हिंद इस नारे की शुरुआत एक क्रांतिकारी चेम्पक रमन पिल्लई ने की, जिनका बर्थ 15 सितंबर 1891 को तिरुवनंतपुरम में हुआ था। गुलामी के आदी हो चुके देशवासियों में आज़ादी की आकांक्षा के बीज डालने के लिए उन्होंने कॉलेज के दौरान जय हिंद को अभिवादन के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। 1908 में पिल्लई जर्मनी चले गए। इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने के बाद जर्मनी से ही अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ तब उन्होंने जर्मनी नेवी में जूनियर ऑफिसर के पद संभाला। 1933 में ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जब मिस्टर पिल्लई नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले तब जय हिंद से उनका अभिवादन किया। पहली बार सुने इस शब्द से नेताजी प्रभावित हुए। नेताजी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी करना चाहते थे। सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी में जिन ब्रिटिश सैनिकों को कैद किया था उसमें भारतीय सैनिक भी थे। 1941 में जर्मन के कैदियों की छावनी में नेताजी ने उन्हें संबोधित किया था। अंग्रेजों का पक्ष छोड़ आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी किया। यह समाचार अखबार में छपा तो जर्मन में रह रहे भारतीय विद्यार्थी अबीद हुसैन ने अपनी पढ़ाई छोड़ के नेताजी के सेक्रेटरी का पद संभाला। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक आपस में अभिवादन किस भारतीय शब्द में करे, यह प्रश्न सामने आया। तब हुसैन ने जय हिंद का सुझाव दिया। उसके बाद 2 नवंबर 1941 को जय हिंद आज़ाद हिंद फौज का उद्घोष बन गया। जल्दी ही यह भारत में गूंजने भी लगा, मात्र कांग्रेस पर इसका प्रभाव नहीं था। 1946 में एक चुनाव सभा में जब लोग कांग्रेस जय हिंद के नारे लगा रहे थे तब नेहरू जी ने लोगों से जय हिंद का नारा लगाने को कहा। अब तक वंदे मातरम ही कांग्रेस की अहिंसक लड़ाई का नारा रहा था। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने आज़ादी के बाद लाल किले से अपने भाषण का समापन जय हिंद से किया। पोस्ट ऑफिस को सूचना दी गई कि नए डाक टिकट आने तक डाक टिकट चाहे अंग्रेज राज के जॉर्ज की फोटो की हो, लेकिन उस पर मुहर जय हिंद की लगाई जाए। आज़ाद भारत की पहली डाक टिकट पर भी जय हिंद लिखा हुआ था। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।